तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ लैब और मेरा नाम है आतिफ। तो आज हम लोग जैसा कि आप थंबनेल में देख कर आए हैं 10 डेज स्टडी प्लान। तो क्या है 10 डेज का स्टडी प्लान? हमारा 24 को फर्स्ट पेपर है यूपी बोर्ड का, हिंदी का पेपर है। तो इस 10 डेज में लास्ट में क्या करना चाहिए, मैंने खुद अप्लाई किया था जो टाइम टेबल, वो मैं आपको बताऊँगा। और मेरे अप्लाई करने की वजह से मेरे मार्क्स आए थे 92% 10th क्लास में बोर्ड में। तो फिर कैसे प्लान करना है स्टडी को इस 10 डेज में? अब जो लास्ट के 10 डेज हैं ये आपके समझो गोल्डन टाइम है, गोल्डन टाइम। क्यों? क्योंकि आपको इस 10 डेज में जो कवर करना है, टच करना है, वो सारे के सारे सब्जेक्ट और सारे के सारे टॉपिक टच करना है। अब ये मैनेज कैसे करेंगे? हम लोग वीडियो देख लेते हैं, बड़ों से सुन लेते हैं कि टाइम टेबल बनाओ, लेकिन टाइम टेबल कैसे बनाए, फॉलो कैसे करें उसको, इतना कठिन है। टाइम टेबल फॉलो ना कर पाओ तो टेंशन रहती है पूरे दिन की टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पा रहे। तो एक इजी वे में सारे टॉपिक कैसे टच करें, कैसे कवर करें, वो देखिएगा। तो अभी कुछ टॉपिक आज पढ़ाना नहीं है, सिर्फ यही है कि हमारे पास बचे हैं 10 डेज। मान लीजिए कि 11 फरवरी से, आज के दिन से थोड़ा लेट हो गई वीडियो, 11 फेब से 21 फेब और 24 को हमारा पहला पेपर है, 24 को। तो करना क्या है, आपके पास है सब्जेक्ट, टोटल सब्जेक्ट कितने हैं आपके पास? सब्जेक्ट हैं आपके पास 6 सब्जेक्ट हैं, 6। इस 6 सब्जेक्ट में भी अलग अलग पार्ट हैं। जैसे कि मान लो आप सोशल स्टडीज़ उठा लो, उसमें हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, सिविक्स है, ठीक। तो उसके भी पार्ट हैं। जैसे कि आपने मान लो साइंस उठा लिया, अब साइंस में भी पार्ट है। साइंस में क्या है, एक मिनट, नॉइस। साइंस में भी पार्ट है। कैसे? साइंस में आपने उठाया, साइंस पढ़ना है, साइंस में है केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, बायोलॉजी है। तो उसको कैसे मैनेज करना है हम लोग, ठीक। तो देखो 6 सब्जेक्ट हैं, तो एट लीस्ट कम से कम इसकी तैयारी है, उसके लिए सब बात है। और जिसने तैयारी नहीं की है, बड़ा परेशान है, उसके लिए भी लास्ट में एक सोल्यूशन है मेरे पास। तो देखते रहे, वीडियो को पूरा देखना और अप्लाई करना है इसको। अप्लाई करना लास्ट के 10 दिन में, मेरी बात मान के, और देखना कितना इम्प्रूव होता है तुम्हारा सब्जेक्ट, और तुमको बड़ा अच्छा लगेगा ये टाइम टेबल फॉलो करने के बाद, ठीक। 6 सब्जेक्ट हैं, तो दिन के तुमको कम से कम 6 घंटे निकालने हैं। 24 घंटे में कितने घंटे? 6 घंटे पढ़ाई को देना ही देना है। 100% कुछ भी करो, 6 घंटे पढ़ाई को देना ही देना है 10th क्लास में, 6 सब्जेक्ट। अब मान लो ये टाइम टेबल बना लिया कि 1 घंटा हमको पढ़ना है, 1 घंटा हिंदी के लिए, हिंदी, ठीक, 1 घंटा इंग्लिश, ठीक, 1 घंटा मैथ, 1 घंटा मैथ निकाल लिए, मैथ, 1 घंटा साइंस, ठीक, ऐसे, और 1 घंटा सोशल स्टडीज, ठीक। सोशल स्टडीज एक बच गया, क्या बचा? आर्ट्स। मान लो आर्ट है, कंप्यूटर है, आर्ट्स मानते हैं, आर्ट, ठीक, आर्ट है। तो ये हो गए 6 घंटे, दिन के 6 घंटे। अब हिंदी में 1 घंटे में क्या करें? 1 घंटे में हमारे पास कितने? 60 मिनट है, 60 मिनट। अब इस 60 मिनट को हमको कैसे डिवाइड करना है? 60 मिनट में 1 घंटा जो तुमने दिया है हिंदी को, उसमें तुमको पढ़ना है क्या? साथ में अब पेपर देखना है। प्रीवियस ईयर पेपर होना बहुत जरूरी है तुम्हारे पास। उसमें क्या क्या आता है? प्रीवियस ईयर में तुम्हारे पास आता है, मान लो गद्य आता है, लिखते हैं पद आता है, ठीक, जीवन परिचय आता है, और क्या आता है? श्लोक आता है, कोई परिभाषा आती है, और क्या आता है? पर्यायवाची आता है, निबंध आता है, एप्लीकेशन आती है, ठीक। तो तुमको इसी 60 मिनट में सब मैनेज करना है। क्या? स्टार्टिंग 60 मिनट में मान लो कि तुमने स्टार्टिंग की है, 10 मिनट हम गद्य पढ़ेंगे, गद्य, ठीक। फिर 10 मिनट हम लोग पढ़ेंगे पद, 10 मिनट दे दिया गद्य को, 10 मिनट दे दिया पद को, ठीक। फिर जीवन परिचय मान लो 5-7 मिनट में जीवन परिचय याद कर लिया। फिर क्या किया? श्लोक 2 मिनट में एक श्लोक याद कर लिया। याद करने के बाद लिख के देख लिया। फिर उसके बाद कोई परिभाषा याद कर ली 5 मिनट में, ठीक। उसके बाद कोई एप्लीकेशन, क्या कहते हैं हिंदी में उसको, एप्लीकेशन को, वो लिख के देख लिया 5 मिनट में। उसके बाद कोई निबंध है, निबंध की हेडिंग पढ़ लिया 5 मिनट में या 10 मिनट में, लिख के देख लिया। इस तरह से तुमको वो कैसे करना है, क्या मैनेज करना है। लेकिन पेपर के हर टॉपिक को, मान लो 3 पर्यायवाची आते हैं, तो तुमको 6 मिनट पर्यायवाची देखना है रोज, ठीक। रोज 6 मिनट पर्यायवाची के लिए दे दो, 6 मिनट हम पर्यायवाची पढ़ेंगे, 24 घंटे में 6 मिनट पर्यायवाची। तो इस तरह से पेपर के सारे टॉपिक जो आते हैं वो तुम्हारे कवर हो जाएंगे इस 1 घंटे में, ठीक। उसमें सब हो जाएगा।
तो इस तरह से अगर 10 दिन तुम फॉलो करोगे तो तुम्हारे 10 गद्य तैयार हो जाएंगे, 10 पद तैयार हो जाएंगे, 10 जीवन परिचय तैयार हो जाएंगे, 10 श्लोक, मतलब कि श्लोक की प्रैक्टिस हो जाएगी, परिभाषा याद हो जाएगी। इस तरह से अगर 1 घंटे में हम लोग मैनेज करें तो हो सकता है। लेकिन अब क्या करें, गद्य पढ़ने बैठे, गद्य पढ़ने के लिए बैठे और 10 से ऊपर टाइम निकल गया, 10 मिनट नहीं लगेगा, तुमको लगा 15-20 मिनट लग जाएगा, लेकिन मत करो ऐसा, 10 मिनट ज़्यादा टाइम मत बढ़ाओ। अब देखो तुम्हारे ऊपर है, ये 6 घंटा तो मिनिमम बताया था, तुम इसको 9 घंटा कर दो। ये 60 मिनट मैंने माना है, तुम इसको 90 मिनट कर दो, 90 मिनट कर दो। जैसी तुम्हारी तैयारी है वैसे इसको बढ़ा सकते हो, ठीक। लेकिन पेपर के हर टॉपिक को कवर जरूर करना है, ये मेरी बात मानो, अप्लाई करो, 2 दिन के बाद कमेंट करना कि तुमको फायदा मिल रहा है कि नहीं, या मैसेज करना, ठीक, फायदा मिल रहा है। तो इस तरह से सारे टॉपिक, सारे के सारे टॉपिक। लेकिन ऐसा भी मत करो, श्लोक का टाइम आया, ये मेरा मान लो 8:05 से 8:08 तक हम श्लोक पढ़ेंगे, ऐसा एकदम परफेक्ट। और टाइम से कभी कम मत पढ़ना और टाइम से ज़्यादा भी मत पढ़ना। मान लो 15 मिनट ये पढ़ लिए, गद्य हो भी गया, तुम्हारा कवर हो गया, तो अब ये नहीं कि 13 मिनट में उठ गए तुम, 15 मिनट बैठो, पलटो, पेज पलटो, लिख के देखो, ठीक। और ऐसे मान लो 17-18 नहीं, छोड़ दो इसको, छोड़ दो 15 मिनट पे, क्योंकि अगर तुमने एक्स्ट्रा टाइम किया तो तुम्हारा जो अगला वाला पद का पढ़ना है उसमें का टाइम खा जाएगा, तो तुम्हारा पद रह जाएगा और इससे तुम बोर नहीं होगे। 1 घंटे में, इस 90 मिनट में या 60 मिनट में इतना बिजी रहोगे कि तुम बोर होगे ही नहीं। तुमको पता रहेगा, अरे यार हमको एकदम मैनेज करना है, ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, 1 मिनट में अभी टाइम निकला जा रहा है, टाइम निकला जा रहा है, इससे बोर नहीं होगे। क्योंकि अभी क्या करते हैं, बैठ जाते हैं और पढ़ने के लिए, अब जीवन परिचय सामने रखे हैं, झूम रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो इस तरह तुम्हारा टाइम एकदम चलता रहेगा, भैया 7 मिनट में जीवन परिचय हमको देखना है, 7 मिनट में क्या करें, हम लोग पढ़ पाएंगे। तो इस तरह से तुम्हारा दिमाग एकदम कॉन्सेंट्रेट रहेगा पढ़ाई। हो गई इंग्लिश की बात। इंग्लिश में भी तुमको पेपर का वेरिफिकेशन सब देखना है, सारे क्या क्या टॉपिक आते हैं, पोयम आती है, सेंट्रल आइडिया आता है, ट्रांसलेशन आता है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस आता है, सब वही 1 घंटा 60 मिनट या 90 मिनट में तुमको पेपर उठाना जरूर, प्रीवियस ईयर पेपर, और उसके वो करना, सेक्शन करना, कैटेगरी, क्या क्या आता है, हर टॉपिक तुम्हारा कवर होना ही चाहिए, 100% बात। फिर आ गई मैथ की बात। मैथ में भी तुम्हारा प्रैक्टिस, सेम टू सेम प्रैक्टिस। हर चैप्टर को आप तो नहीं प्रैक्टिस कर सकते हैं रोज, लेकिन एक मान लीजिए कि एक दिन में 90 मिनट में 3 कैटेगरी या 60 मिनट में 3-3, 20 मिनट हम ये पढ़ेंगे, 20 मिनट ये पढ़ेंगे, 20 मिनट ये पढ़ेंगे, ठीक है। मैथ में तो कोई पार्ट है नहीं, मैथ में तुम उठा लो कि आज हमको 20 मिनट में स्टैटिक्स पढ़ना है, अगले 20 मिनट हमको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है, अगले 20 मिनट हमको ये पढ़ना है। इस तरह से इसमें चैप्टर वेरी करते रहेंगे, वेरी बार बार अगले दिन चैप्टर बदल दो, सारे चैप्टर को लेकिन कवर मत जरूर करना, क्योंकि 2-3 दिन बाद तुम्हारे चैप्टर रिवाइज होने लगेंगे। आज मान लो 1, 2, 3 या 3 चैप्टर रिवाइज हो जाएंगे, अगले दिन 4, 5, 6, अगले दिन 7, 8, 9, अगले दिन 10, 11, 12, इस तरह से 4-4 दिन पे तुम्हारा पूरा बुक जो है उसके टॉपिक रिवाइज होते रहेंगे और सारे चैप्टर से तुम्हारा रिलेशन बना रहेगा, जिससे कि सब कवर होगा। अब उसके बाद साइंस में मान लो 60 मिनट का स्टडी प्लान है तुम्हारा, 20 मिनट बायोलॉजी पढ़ो, 20 मिनट फिजिक्स पढ़ो, 20 मिनट केमिस्ट्री पढ़ो, उसमें भी 20 मिनट में भी उसमें तोड़ लो। मान लो फिजिक्स पढ़ रहे हो, इसमें 5 मिनट हम लोग क्या किए, MCQ देख लिए, 5 मिनट MCQ देख लिए, और बाकी के बचे 15 मिनट हम लोग कोई लॉन्ग क्वेश्चन देख लिए या कोई क्वेश्चन लगा लिए, 15 मिनट इनफ है। इसी तरह से इसमें और इसी तरह इसी में आर्ट की भी प्रैक्टिस जरूर करो। मान लो तुम्हारी इसके आर्ट के लिए तुमने 30 मिनट दिया है डेली के, 30 मिनट, तो इधर जो बचे हुए टाइम है वो कहीं एडजस्ट कर दो। तो इस तरह से स्टडी प्लान, मेरा पूरा मोटिव है ये कहने का कि सारे टॉपिक, पेपर के सारे टॉपिक सब कवर जरूर होना चाहिए, ठीक, कवर जरूर होना चाहिए रोज के रोज, डेली। अब ये 6 घंटा कैसे डिवाइड करें, कब, क्या 12 बजे दोपहर में बैठ जाए, शाम को 6 बजे उठे, या शाम को 6 बजे बैठ जाए, रात में 12 बजे उठे, या फिर दोपहर के 3 बजे बैठ जाए, रात के 9 बजे उठे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अब क्या करो, पहली बात तो 6 घंटा कंटिन्यू बैठना ही नहीं है, और पहली बात कोई बैठ भी नहीं पाएगा 6 घंटा कंटिन्यू। तो सबसे पहले 2 घंटा, 2 घंटे का लेते हैं, 2 आवर और 2 आवर्स का लेते हैं, मतलब कि इंटरवल 2 आवर्स का। सबसे पहले तुम खा पी के आराम से, कल से फॉलो करो, आज से ही फॉलो करो शाम को, ठीक, 7 बजे तक बेहतरीन उठ जाओ,
अगर बहुत, ये तुम्हारा अपना मैटर करता होगा कि तुमको दिन में पढ़ाई अच्छी होती है कि रात में पढ़ाई अच्छी होती है। जब भी 2 घंटा तुमको क्या करना, ये 2 घंटा भी कंटिन्यू नहीं बैठना। मान लो 8 बजे तुम उठ गए, सुबह 8 PM पे उठे नहीं, 8 PM पे कुर्सी पे बैठने के लिए तुमको 7 बजे उठना पड़ेगा। तुमको फ्रेश भी होना है, तुमको नाश्ता भी करना है, तुमको चाय भी पीना है। तो उस पूरे में एकदम 8 बजे, अगर 8:01 2 मिनट भी हो गया तो तुम समझो छोड़ रहे हो कुछ। 8 बजे सुबह उठ जाओ और कुर्सी पे बैठ जाओ। 8 बजे से मान लो तुम्हारा 90 मिनट का है पहला टर्म कि तुमको पढ़ना है जो तुमको अच्छा लगे। शुरुआत में मान लो मैथ अच्छी लगती है, सुबह सुबह बेहतरीन मैथ पढ़ डालो, दिमाग अच्छा खुलता है। मैथ नहीं है तो इंग्लिश पढ़ डालो, नहीं है इंग्लिश, जो भी सब्जेक्ट तुमको अच्छा लगता है वो तुम्हारे ऊपर है। ठीक, सुबह सुबह उठ के तुमको क्या एनर्जी देता है। और ऐसा सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए इंटरेस्ट बनाने के लिए जो थोड़ा कम तैयार हो, वैसा सब्जेक्ट पढ़ना, क्योंकि सुबह सुबह ये मन बन के गया है कि पढ़ना है, हमको पढ़ना है। ठीक, तो अगर पढ़ने के लिए तैयार हो तो तुम ऐसा सब्जेक्ट रखो जो थोड़ा कम तैयार है। ठीक, फिर क्या करिए, 8 बजे से लेके मान लो 9 बजे तक तुमने कोई सब्जेक्ट पढ़ लिया, एक तुम्हारा टास्क पूरा। उसके बाद तुम अच्छा खासा 5-7 मिनट का या फिर 10 मिनट का मैक्सिमम 10 मिनट का गैप ले लो, ब्रेक, 10 मिनट का ब्रेक ले लो। 1 घंटा पढ़ने के बाद या 1.5 घंटा पढ़ने के बाद 10 मिनट का ब्रेक होना ही चाहिए। उस टाइम में तुम करो क्या, तुम कुछ खा लो हल्का फुल्का, ठीक, पानी पी लो, खा लो, और जो भी थोड़ा सा टहल लो। ज़्यादा किसी से बात नहीं करो, थोड़ा सा टहल लो, लेकिन उस टाइम पढ़ाई नहीं, थोड़ा रिलैक्स। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, मोबाइल नहीं उठाना उस 10 मिनट में। उस 10 मिनट में अगर तुमने मोबाइल उठा दिया तो समझो तुम्हारा पूरा शेड्यूल खराब हो जाएगा। तो उस 10 मिनट में मोबाइल तो बिल्कुल भी मत उठाना कि 10 मिनट का ब्रेक है तो लो मोबाइल देख लें, बिल्कुल भी नहीं। ये सारा अप्लाई तभी कर पाओगे जब मोबाइल साइलेंट पे होगा, नोटिफिकेशन ऑफ होगी, स्नैप बंद होगा, इंस्टा की नोटिफिकेशन ऑफ होगी, सारा रील बनाना बंद होगा और सारा अपलोड करना, स्टोरी लगाना, बर्थडे सेलिब्रेट करना सब बंद होगा, तभी ये सब फॉलो कर पाओगे। और अभी बहुत टाइम है सब कुछ करने के लिए, हर चीज़। ठीक, अब ये टाइम है एकदम पढ़ने का, दिल लगा के पढ़ने का, कि अपनी लाइफ में कभी याद तो रहे कि हाँ उस टाइम पे हमने पढ़ाई की थी। ठीक, अगर वैसे भी इंस्टा तो तुम्हारे हमेशा जेब में रहेगा, लेकिन ये वक्त बार रिपीट नहीं होगा। तो ब्रेक ले लिया, ब्रेक के बाद तुमने मान लो 9:10 से स्टार्ट कर दिया। अब ऐसा नहीं कि 10 बजे तुम उठ जाओ, 85 मिनट हुआ ना, अगले 10:10 तक तुम अगर 1 घंटा बैठ रहे हो तो 10:10 तक मान लो हिंदी पढ़ लिया, जो भी पढ़ लिया, ठीक, पढ़ लिया, उसमें ये सारे होने चाहिए। ठीक, अब क्या करो, तुम्हारा 2 घंटे का टास्क पूरा 10:10 तक। अब तुमने क्या किया, घर में बेहतरीन कुछ काम होगा, घर के काम रहते हैं, ये है वो है, बहुत सारे काम हैं, कोई आ गया, मेहमान आ गया, ठीक, तो ये फॉलो हो गया। फिर अब तुम लंबा गैप ले लो, 1 घंटे का ले लो, नहाना है, खाना है, उसमें घर के काम करने हैं, गैप ले लिया। उसके बाद 2 घंटा तुम फिर बैठ जाओ, या नहीं बैठ पा रहे हो तो 1 घंटा बैठ जाओ। दोपहर में 2 बजे बैठो और 3 बजे तक पढ़ना है तो 3 बजे तक पढ़ लो, और नहीं है तो 3:30 तक, 1.5 घंटे का अगर प्लान बना रहे हो तो 2 से लेके 3:30 तक तुम बैठ जाओ, 1.5 घंटा है अगर, तो दोपहर का ये हो जाएगा। एक सब्जेक्ट और हो गया, दोपहर में 2 से बैठ जाओ या 3 से 4:30 बैठ जाओ, जैसे तुम्हारा फिट बैठे। अब अगले 3 घंटे तुम्हारे बचे, अगले 3 घंटे क्या करना है तुमको, शाम को बैठ जाओ। शाम को सब कहते हैं कि पढ़ाई अच्छी होती है, 7 बजे बैठ जाओ। तुम कितने 3:30 बजे फ्री हो गए, 4, 4:30, 5:30, 6:30, खूब 3 घंटा आराम से जाओ, बाहर घूमो फिरो, अच्छे से दोस्तों को मिलो, घर के काम करो। फिर अगले क्या करो, 3 घंटे के लिए कंटिन्यू नहीं, 3 घंटे के लिए 1-1 घंटा करके मान लो 7 बजे बैठ गए, या 7 बजे बैठे, 8 बजे तक पढ़े, फिर 5 मिनट का गैप लिए, 8:05 में बैठे, 9:05 तक पढ़े, 2 ये भी हो गया। ठीक, 9:05 तक पढ़ लिया। अब क्या करना है, 9:05 के बाद खाना खा लो। खाना लाइट होना चाहिए, हल्का होना चाहिए, खाना ज़्यादा, क्योंकि तुमको आगे पढ़ना है। रात में बैठ के, रात में बैठो तुम 9:05 तक, ये हो गया। मान लो 10 बजे तक तुम खाना वाना खा के फ्री हो गए, 10 से 10:30 तक तुम आर्ट का कुछ बना लो, या फिर ये आर्ट यहाँ कहीं दोपहर में मन नहीं लगता है पढ़ने में तो आर्ट यहाँ दोपहर में कहीं सेट कर दो। ठीक है, तो इस तरह से 10, 10:30 बजे तक तुम्हारी सारी पढ़ाई, तुम्हारा टास्क, डेली का टास्क कंप्लीट हो जाएगा 6 घंटे का।
और 6 घंटा कहना बड़ा आसान लग रहा है, लेकिन 6 घंटा पढ़ाई 10th क्लास में बहुत बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा है। ठीक, अभी भी तुमको लगता है कि 10:30 11 बजे हम फ्री हो गए हैं, 11 बजे, ज़्यादा देर तक मत जगना, क्योंकि यहाँ 8 बजे तुमको कुर्सी पे भी पहुँचना है। 7 घंटे आराम से सो, 6 घंटे 7 घंटे आराम से सो, खूब चौड़ाई। और अगर तुम्हारा ये टास्क पूरा हो जाए तो तुम बिंदास, मेरी बात मान के बिंदास सो जाओ, तुमने अपनी ईमानदारी दिखा दी है उस दिन की। ठीक, अगर ये 6 घंटे तुम पढ़ रहे हो, ईमानदारी तुम्हारी हो गई, उसका रिजल्ट कहीं ना कहीं तुमको मिलेगा। ठीक, उसके बाद ये ना सोचो कि हम 2 बजे रात तक पढ़ लें, सुबह 7 बजे, सुबह का शेड्यूल गड़बड़ हो जाएगा, नींद पूरी नहीं होती है, पूरा दिन खराब हो जाता है। ठीक, तो इसलिए नींद भी पूरी करनी है, रात में चाय बना के। अब अच्छा, तुमको लगता है यार तैयारी में मेरी कमी रह गई है, पूरे साल में मज़े किए हमने, क्योंकि नहीं करना चाहिए था, तो अब ये जो 10:30 है, 10 बजे तुम फ्री हो गए, 10:30 बजे इधर 2 घंटा और पढ़ो, 8 घंटा पढ़ो। जो तुम्हारा वीक रह गया है उधर मैथ लगाओ, साइंस के क्वेश्चन लगाओ, फिजिक्स लगाओ, बायोलॉजी पढ़ो, फिगर बना के देखो। ठीक, 1-2 घंटा और पढ़ लो, और 12 बजे और मैक्सिमम 1 बजे, मैक्स टू मैक्स 1 बजे तुम बिस्तर पे पहुंच जाओ। मोबाइल तो साइड में ही लगाना। मोबाइल तुम जानते हो किस टाइम देख सकते हो? मोबाइल देख सकते हो ये दोपहर में 3:30, दोपहर में पढ़ाई करने के बाद। तुम रात में पढ़ाई करने से पहले तक मोबाइल देख सकते हो। इस ब्रेक में तो कभी मोबाइल उठाना ही नहीं गलती से। अब देखो होता क्या है, ये सारा अप्लाई करें, तो ये अप्लाई करके देखो, मुझे कमेंट करके बताना, मैसेज करके बताना कि तुम्हारे बहुत काम आएगा। ठीक, इस तरह से अप्लाई किया था, 1-1 मिनट का यूटिलाइज किया था 10th क्लास में। ठीक, अब क्या है, मोबाइल की बात कर लेते हैं। मोबाइल एक बहुत बड़ा तुम्हारा दोस्त भी है, इस टाइम पे बहुत बड़ा दुश्मन भी है। ठीक, अब होगा क्या, मोबाइल तुम साइलेंट करके रख तो दोगे, अगर नोटिफिकेशन ऑन है तो ये सब मत करना, ये सब फालतू की काम है, बनाना ही नहीं, तुम ऐसे ही जाके पेपर दे आना, सब फालतू के काम। नोटिफिकेशन अगर आ रही है तो हर 5 मिनट के बाद तुम मोबाइल उठाओगे, तो उसमें फ़ायदा क्या है? पढ़ने के लिए कंसंट्रेशन चाहिए। अब क्या हो रहा है, जैसे तुमने पढ़ाई की, करते करते में मोबाइल साइड में रखा है, दिमाग में जानते हो क्या आएगा मोबाइल उठाने का, क्योंकि इतने एडिक्टेड हो गए हम लोग मोबाइल के कि अपने दिमाग में आएगा कि यार लाओ, ये टॉपिक तो आ ही नहीं रहा है, यार ये साइंस का ये वाला क्वेश्चन बायोलॉजी का तो रह गया है, समझ में नहीं आ रहा है। अब क्या करोगे, तुम पढ़ाई की अपना जो ड्यूरेशन है, जो तुमने घंटा बनाया है, तो उस घंटे में तुम मोबाइल उठा लोगे और लेक्चर देखना स्टार्ट कर दोगे। जैसे ही लेक्चर देखना स्टार्ट किए, उठाए मोबाइल किस लिए? अच्छे काम के लिए, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारे सामने सजेस्टेड वीडियो आने लगी। और यूट्यूब का ये दावा है कि जो आदमी 1 वीडियो देखने के लिए आता है, वो 6 वीडियो देख के जाता है। तुम्हारा सारा टाइम चला जाएगा लेक्चर, और लेक्चर देखो बाद में देखो, इस टाइम में देखो, 3:30 बजे के बाद देखो, दोपहर में देखो, लेक्चर देख लो। ठीक, नोट्स बना लो, कभी लेट के पैर पे पैर रख के बेहतरीन तकिया लगा के नहीं लेक्चर देखते। ठीक, कॉमेडी वीडियो देखने से, रील देखने से इस टाइम पे बचो, रील देखने से और शॉर्ट्स वीडियो देखने से इस टाइम पे बचो, क्योंकि वीडियो देखने से खुशी मिलती है, रील देखने से खुशी मिलती है, और धीरे धीरे हमारा माइंड सुस्त होने लगता है, धीरे धीरे तकिया मुड़ने लगती है और पैर फैलने लगता है, हम लोग बिस्तर की तरफ सो जाते हैं। ठीक, तो इस ब्रेक में मोबाइल मत देखना। तो क्या बात हो रही थी कि हाँ, मोबाइल के डिस्ट्रैक्शन से इस टाइम बचें, और बिल्कुल लेक्चर ज़रूर देखें, लेक्चर देखें इस टाइम में देखें, जो हमारा ब्रेक का टाइम है दोपहर में, अच्छा 2-3 घंटे मिल जाते हैं, उसमें देखो। ठीक, लेकिन कॉमेडी वीडियो देखने से इस टाइम पे बचना चाहिए। तो इस पूरे को फॉलो करिए आप। उम्मीद है कि आने वाला कल जब आपका रिजल्ट आएगा तो आपको बहुत खुशी मिलेगी, और ये यही तैयारी है। ठीक, और 10th क्लास एक प्रूफ का मैदान है। ऐसा तो कभी किसी ने नहीं बताया होगा तुमको कि 9th क्लास का एग्ज़ाम आने वाला है, ऐसे टाइम टेबल बनाओ, ऐसे शेड्यूल बनाओ, नहीं। क्यों? क्योंकि 10th क्लास एक टाइम है जब तुम अपने आप को प्रूफ कर सकते हो लोगों की नज़र में, हाँ इस लड़के का 10th क्लास में बढ़िया परसेंटेज आया था, इसका मतलब इवैल्यूएशन हुआ करता है, लोगों की नज़र में तुम अच्छे इंसान बन जाते हो। ठीक है, जब तक तुम कॉलेज की दुनिया में हो, स्कूल की दुनिया में हो। ठीक है, तो इसको फॉलो करना, कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर समझ में आए, तुमको लग रहा है ये वैल्यूएबल है, काम का है, तो लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, बहुत फ़ायदा मिलेगा। 10th में हो या 12th में हो, किसी भी बोर्ड के हो। ठीक है, आगे हम लोग मैथ की जो सीरीज़ पढ़ रहे हैं उसकी वीडियो मिलती रहेगी। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू। फ़िलहाल